जनता ही तय करेगी कि हक की लड़ाई लड़ने वाला कौन है, आपके हक के लिए कौन लड़ सकता है। पिछले ये है कि आपके लिए कौन बोलने वाला है। आप जब तक अपनी लीडरशिप कायम नहीं करेंगे, जब तक हम आपसे कोई बात नहीं करेगा। साहब जो है दंगाइयों को चुनाव लड़ा रहे हैं। कौन कह रहा है? तमाम मीडिया चैनल में चल रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं, कपिल मिश्रा कह रहे हैं। भाजपा तो कहती रहे, भाजपा ने तो अंदर ही क्या झगड़ा, दंगा ही तो भाजपा ने कराया। भाजपा से क्या मतलब? किसने किसको समर्थन किया, हमें उससे मतलब, हमें अपनी लीडरशिप चाहिए, हमें अपनी लीडरशिप चाहिए। उसी के तहत हम कुछ कर सकते हैं। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। 2 सीटों पे वोट का बिखराव होगा, 68 सीटों को संभाल लें। 2 ही सीट पे बिखराव हो रहा है क्या? 68 सीटों पे बिखराव क्या होगा? मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा में हैं और MIM के कैंडिडेट सिफाउर रहमान जो यहाँ पे जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे। उससे पहले तस्वीरें हम आपको एक बार दिखा दें कि यहाँ की तस्वीरें जो है तमाम समर्थकों के साथ जो है सिफाउर रहमान यहाँ पे डोर कैंपेन कर रहे हैं। सुरक्षा घेरे में जो है पुलिस प्रशासन बल भी तैनात है यहाँ पे और भारी सुरक्षा में जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं सिफाउर रहमान। और जुड़ते हैं इनसे और बातचीत कर लेते हैं चुनाव के मुद्दे पे और ओखला में क्या देख रहे हैं, इस बार किसका माहौल रहेगा। ये तो जनता ही तय करेगी कि हक की लड़ाई लड़ने वाला कौन है, आपके हक के लिए कौन लड़ सकता है। पिछले 20 सालों से 25 सालों से अगर कोई लड़ाई लड़ी है तो हम लोगों ने हक की लड़ाई लड़ी है। जामिया में जब मैं तालिब इल्म था तब भी हमने मानव की अक़लियती के लिए लड़ाई लड़ी और 2011 में जामिया मिल्लत इस्लामियों के अक़लियती किरदार मिला। सवाल ये है कि आपके लिए कौन बोलने वाला है। आप जब तक अपनी लीडरशिप कायम नहीं करेंगे, जब तक हम आपसे कोई बात नहीं करेगा। विधायक कह रहे हैं चाहे दंगा हो मैं खड़ा था, कोरोना था मैं खड़ा था, कुछ भी हो मैं सबका साथ दिया हूं। कौन कह रहा है? विधायक। मैंने कहा मैं विधायक की मैं ओखला की बात ही नहीं कर रहा। हमारी इश्यूज की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? 24 फरवरी 2020 को रात को 10 बजे हम लोग उसके घर पर जाते हैं केजरीवाल के और उससे दरख्वास्त करते हैं कि मुस्तफ़ाबाद और चांद बाग में एम्बुलेंस भेज दीजिए, लेकिन वो एम्बुलेंस नहीं भेजता। रात को 3 बजे हम पर लाठी चार्ज होता है। अगले दिन सुबह 12 बजे तक हमें थाने में रखा जाता है। केजरीवाल 1 मिनट के लिए नहीं हमसे मिला, एक बार भी उसने हमसे नहीं कहा। यहाँ से ओखला से तकरीबन 200 लोग गए थे केजरीवाल से मिलने। रात को 3 बजे 4 बजे हम पर लाठी चार्ज हुआ है। तो उस वक्त केजरीवाल कहाँ था? अगर केजरीवाल चाहते तो दंगे नहीं होते। जमुना पार में दंगे क्यों हुए? अगर केजरीवाल पूरी पार्टी चाहती, मैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट पे मैं यहाँ टारगेट किसी को करने नहीं आया हूँ। मैं अपने लिए मेरे लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, कोशिश की, कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी है, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सिर्फ 2 सीटों पे वोट का बिखराव होगा, 68 सीटों को संभाल लें। 2 ही सीट पे बिखराव हो रहा है क्या? 68 सीटों पे बिखराव क्या होगा? बाकी सीटों को संभाल ले। 68 सीटों में तो 2 सीट अगर हम लोग जीत भी जाएंगे तो कम से कम उससे कहने के हकदार तो हैं। अपने इश्यूज को तो की बात करने के लिए तो तैयार रहेंगे ना, उनसे बार्गेनिंग तो करेंगे। अगर वो भी नहीं चाहते, सिर्फ एक तरफा गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो ये हम होने नहीं देंगे। अब हिंदुस्तान का मुसलमान ये होने नहीं देगा। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि जो है कौम की लड़ाई और हक की बात करते हैं, लेकिन बदरुद्दीन अजमल ने जो है आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिया, वो भी कौम की बात करते हैं। देखिए, किसने किसको समर्थन किया, हमें उससे मतलब, हमें अपनी लीडरशिप चाहिए, हमें अपनी लीडरशिप चाहिए। उसी के तहत हम कुछ कर सकते हैं। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हमारे इश्यूज को कौन उठाएगा, हमारे इश्यूज की कौन बात करेगा, मतलब ये है। शिफा भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिफा भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीत गया, वह जीत गया, सिफाउर रहमान जीत गया। कहा जा रहा है कि वैसी साहब जो है दंगाइयों को चुनाव लड़ा रहे हैं। कौन कह रहा है? तमाम मीडिया चैनल में चल रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं, कपिल मिश्रा कह रहे हैं। भाजपा तो कहती रहे, भाजपा ने तो अंदर ही क्या झगड़ा, दंगा ही तो भाजपा ने कराया। भाजपा से क्या मतलब? जो कांग्रेस पार्टी है, जब वही कह रहे हैं ये दंगाई नहीं, आंदोलनकारी है। हमारे कोई केस से कोई ताल्लुक नहीं है।
देखिए वो पार्टी चाहने, वो उनका पार्टी है, पार्टी किसको दे रही है? ओखला की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं ओखला की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत मैच्योर है, ओखला की जनता, ओखला की आवाम बहुत मैच्योर है, बहुत समझ कर वोट डालती है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर दूसरी आवाम, दूसरी कम्युनिटी के लोग बड़ी सोच समझ कर वोट डालते हैं, इस बार आपको भी बहुत सोच समझ कर वोट डालना है। आप ये समझिए, जब 4% लोग अपना हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, 4% लोग अपना चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, क्या 15% लोग क्या अपने हक के लिए एक हॉस्पिटल की बात नहीं कर सकते, या अपने हक के लिए रोजगार की बात नहीं कर सकते, या अपने हक के लिए दूसरे तालीम की सहूलत के लिए बात नहीं कर सकते? भाई आपको जेल में क्यों डाला गया? देखिए वो एक अलग इशू है, उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता, कोर्ट का मैटर है। शिवा भाई, आपको लगता है आपके बीवी बच्चे अकेले हैं? जी, आपको लगता है आपके बीवी बच्चे अकेले हैं? आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मेरे बीवी बच्चे अकेले नहीं है, पूरे ओखला की आवाम मेरे बच्चों के साथ है। बहुत बढ़िया जवाब। शिवा भाई संघर्ष करो।